नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा भी होगा, सुना भी होगा और करने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो आपकी जिंदगी पे सही तरीके से उतर नहीं पाती है और आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हो जो मुकाम आपको चाहिए। ऐसी कंडीशन में आज जो हम बातें बताने जा रहे हैं, अगर इसको फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में, तो दिल पे हाथ रख के कहता हूं, आंखें बंद करके कहता हूं, आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप खुद भी चाहोगे रुकना तो रोक नहीं पाओगे। बशर्ते इसी तरीके से चलना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना अब इस दुनिया में जीना, इस दुनिया में सक्सेस करना, कंपटीशन को कॉम्पीट करना पॉसिबल नहीं है। आपको करना ही होगा, तभी जाके आप सक्सेस कीजिएगा। इसी पे बातें करेंगे और इसी पे उस छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश करेंगे, जिसको जानने के बाद में आपको खुशी भी होगी और एक अजीब सी फीलिंग होगी कि अरे कितना आसान है, आज तक हमें कोई बताया नहीं। चलिए दोस्तों, इसको बताने से पहले एक बात आपको और बता दें। अगर आप किसी और संस्था में जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में एक बेहतर विकल्प है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे आपके सपनों की कद्र होती है, जहां पे पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों क्लासेस में। क्लासेस पर डे होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे खासियत यह है कि बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। और यही वजह है कि 65 में 30+ प्रीलिम्स में बच्चे कॉम्पीट किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस महंगाई में सबसे कम फीस में पटना में एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस है, जो सबसे कम फीस में बच्चों की भविष्य को संवारता है। अगर अधिक जानकारी और कुछ भी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का और बेहतरीन तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश इतनी सी है कि इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिए, तब तक जब तक कि आपके दिल में जाके इसकी हर एक बात लग ना जाए, चिपक ना जाए, याद ना हो जाए। चलिए दोस्तों, बातें करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो गांव में रह के एसडीएम बनने का सपना पाल रखे हैं, जिनके परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि वो वक्त नहीं दे सकते हैं पटना, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में पढ़ने के लिए, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में है, और लास्ट बात, जिनके पास में मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो पूर्ण रूप से समर्पित। बातें वही जो दिल एक्सेप्ट कर ले। सबसे पहले कड़वी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको कोई नहीं बताता, आज मैं आपको बताता हूं और क्लियर रूप से बता देता हूं, आपके दिल, दिमाग और धड़कन को खोलता हूं। सबसे पहले जैसे ही आपके दिमाग में यह सपना गया कि मुझे जो है आईएएस या एसडीएम बनना है, उसी टाइम में जिंदगी को रोको। अगर उस टाइम में नहीं रोके हैं, आज भी इतना सफर दूर चले गए हैं, फिर भी रोको, अभी भी रोको, क्योंकि यही वजह है जिसकी वजह से तुम आज तक, अभी तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5-5 साल हो गए, पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के कगार पे हो गई है, लेकिन आज भी आप एसडीएम नहीं बने हो। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है, लोग क्या कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने जहां पे पढ़ते हो वहां पे अपने लक्ष्य को चिपकाओ। मैं कहता हूं लक्ष्य को मत चिपकाओ, वो तो जिद है जो आपके खून में है, आपके ब्लड में है। आप कहते हो ना, मैं क्रोधित हूं क्योंकि मेरे ब्लड में ही क्रोध है, उसी तरीके से आपके ब्लड में ही एसडीएम है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आज अभी इसी वक्त सीखो। अगर आपको लिखना है ना, तो सिर्फ यह चिपका दो कि वो कौन सा दिन होगा, कौन सा साल होगा, कौन सा महीना होगा जब तुम एसडीएम बनकर दुनिया को दिखाओगे। वो टाइमिंग लिखो। अगर औकात है तो लिख के दिखा दो मुझे, और औकात है तो उसको प्रूफ करके दिखा दो, तब मैं जानूं कि तुम सच्चे में बाजीगर हो। सच्ची बात बोलता हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। कोई ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि यहां सच्चाई है, हकीकत है। यह पल पल तिल तिल मारेगा आपको, क्योंकि टाइम बहता जाएगा, प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन तीनों आपको खाते जाएगी। यह कोई आसान बात थोड़ी है लिखना कि इस साल में मैं कंपीट करके दिखा रहा हूं। यह तो खुली ओपन चैलेंज है जो अपनी जिंदगी को दे रहे हो, और जो जिंदगी में बैठा हुआ बच्चा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बोलना होगा, मैं करके दिखाऊंगा। 2021 आते आते एसडीएम बन के दुनिया को ना दिखा दिया तो अपना नाम हस्ती मिटा दूंगा।
करो प्रॉमिस। आप कहीं पे जाते हो, चलो कोई सफर ही करना, शिमला का ही सफर करते हैं, तो महीनों दिन पहले टिकट होती है, क्या होती है या नहीं? प्लानिंग होती है कि फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, किससे जाना है, उसकी टिकट बुकिंग होती है। क्या आपको एसडीएम जाने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, एसडीएम के सपने को पूरा करने के लिए क्या बुकिंग टिकट है आपके पास में? जवाब दो। नहीं जवाब है ही नहीं है। क्योंकि है ही नहीं आपके पास में, तो जवाब क्या खाक दोगे मुझे? नहीं जवाब है। आज पहले इसको करो। जिंदगी को रोको, जहां हो, जिस वक्त हो, रोक दो। क्योंकि आपके साथ में जिंदगी मजाक कर रही है, जग हंसाई होने वाली है, बस कुछ पल का देर है। अगर जग हंसाई से बचाना है, आपकी जिंदगी आपको मजाक कर रही है, अगर बचाना है तो अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी के हर उस पेज पे लिख दो 2021 में एसडीएम बनके जमाने को दिखाना है। तो दिखाना है, फिर जिंदगी रहे या चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? रह के भी क्या उखाड़ रहे हैं? यह होना सबसे अनिवार्य है। क्योंकि जिस दिन यह आपके दिल में, दिमाग में, धड़कन में गई, उसी टाइम से आपका एसडीएम बनने का 80% कॉन्फिडेंस तो हो ही जाएगा। आपको 80% सफर तो आप तय ही कर लोगे। लेकिन अफसोस, दुनिया में लोग सिर्फ कहते हैं सपने को लिखो। मैं कहता हूं सपने नहीं, सपने को हकीकत बनाने वाले साल को लिख दो, तभी तुम सक्सेस करोगे। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन है, अगर सपने लिखोगे तो कंपटीशन बन जाओगे, टाइमिंग लिखोगे तो सक्सेस कर जाओगे। बताओ क्या करोगे? बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो। हमेशा। ये आपको विरासत में आपके जीसस ने, अल्लाह ने, राम ने दिया है, वाहिगुरु ने दिया है। बिलीव करो, ये विरासत में लेके आए हो, जहां से भी आए हो। जिसको बोलो, मां के गर्भ से बोलो, प्रभु की दया से बोलो, प्रकृति से बोलो, एनर्जी से बोलो, जहां से भी तुम आए हो, ये लेके आए हो। तुम्हें पता है मैं फेल करूंगा, ये भी पता है मैं पास भी करूंगा, दोनों बात है। तुम्हें पता है लोग ताने भी मारेंगे, और तुम्हें यह भी पता है लोग वाहवाही भी देंगे। दोनों कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखो, क्योंकि वो दोनों कंडीशन आपके भाग में आने वाली है। दुनिया के हर सक्सेसफुल के भाग में आई है, तो आप कौन से यूनिक नहीं हो, आपके भाग में भी आने वाली है। जो चीज आने वाली है वो आके रहेगी, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप यूनिक नहीं बनोगे। भगवान ने यूनिक बनाया है, लेकिन दुनिया को यूनिक प्रूफ करने के लिए आपको इस ताने से गुजरना ही पड़ेगा, आपको इस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, आपको इस अनसक्सेस से गुजरना ही पड़ेगा। तभी जाके आप यूनिक बनोगे, तभी दुनिया का सिरमौर बन पाओगे। जमाना आपके सामने सर झुकाएगी, अदरवाइज जैसे हो रहो, दुनिया के सामने सर झुकाते रहो। तीसरी बात सेल्फ स्टडी की, सुबह उठकर पढ़ो। अब भी बोल रहा हूं, पहले भी बोला हूं और हमेशा ही बोला हूं। आज मैं आपके सामने अनसक्सेस हूं, सच्ची बताता हूं। आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं हमसे है, मैं ही बता देता हूं आपको, अनसक्सेस हूं। इसका सबसे बड़ी वजह था कि रात में पार्ले जी खा खा के पढ़े, खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम बर्बाद ना हो जाए। हमने जिंदगी में सब कुछ झेल लिया, लेकिन सक्सेस से कभी नहीं मिल पाया। और यही जो एहसास है अंदर तक चुभते रह गई, कि अंतिम पड़ाव तक जाते जाते सक्सेस हमसे मुंह मोड़ दी। इसके एक वजह था, सुबह में उठकर कभी हम नहीं पढ़े। क्योंकि सुबह में उठ के पढ़ना भी एक चैलेंज था। मुझे पता था मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मुझे पता था मैं जोश के साथ पढ़ूंगा, मुझे पता था नाइट से कई ज्यादा आउटपुट दे पाऊंगा, मुझे सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी मैंने सुबह को नजरअंदाज कर दिया, और फिर यही सुबह ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं सूरज को जगाता तो सच में वाकई में सक्सेस होता, लेकिन सूरज ने हर दिन, हर पल, हर लम्हे हमें जगाता रहा, और यही वजह रहा कि हम अनसक्सेस हो गए। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी को सक्सेस करना है, जिंदगी को जीना है, तो आपको सुबह जगना ही पड़ेगा। दर्द होगा, 2 4 5 दिन 10 दिन नहीं पढ़ाई होगी, घबराना मत, पेशेंस रखो। सेल्फ स्टडी की बात है, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपके पास में कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये सारी बात को अपने अंदर रख लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते रहना, सारी प्रॉब्लम्स पल में समाप्त हो जाएगी। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, सुबह इसलिए नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि रात में अपने बाबू, सोना, डॉगी, जो नाम देते हो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, वोडाफोन, हच, एयरटेल या पता नहीं जियो तक नाम डाल देते हो, जिससे कि पता ना चले। तनिक सोचो उससे कैसे बात होगी? अगर उससे बात नहीं होगी तो सुबह उठेंगे कैसे?
इससे बात करने के लिए, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के लिए हम अपनी रात को यूज करके खूबसूरती दिन को बर्बाद कर देते हैं, और फिर यही दिन हमें बर्बाद कर देता है। तो दुनिया के सामने रोते चलते हैं, चिल्लाते चलते हैं, चीखते चलते हैं, अपने आप पे, अपने किस्मत पे, अपने मां बाप को न जाने कितनी बातें उड़ेलते हैं। अब भी वक्त है, समझ सकते हो तो समझ जाओ, संभल सकते हो तो संभल जाओ। मेरा क्या है, मेरा तो वक्त गया, आपका शुरू हुआ। चौथी बात, हमेशा छोटा गोल लीजिए। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो हमेशा कोशिश करो एक छोटा गोल लेने का। मान लो कि आज अगर आप पढ़ रहे हो मिट्टी, ज्योग्राफी में, तो इस तरीके से पढ़ो कि मिट्टी ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए, कि कहीं से भी, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो या पीसीएस का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो, एसएससी का हो, पीओ का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, किसी का भी एग्जाम का हो, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो जाए, दुनिया में किसी से भी गलत हो जाए। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, एकदम छोटा गोल लो। कभी यह सोच के मत पढ़ने की कोशिश करना कि आज मुझे यह टॉपिक समाप्त करना है। तो देखो होता क्या, माइंड का खेल समझना। जैसे ही तुमने इस माइंड को बताया मुझे इस टॉपिक को पढ़ना, अमुक मान लो 1857 की क्रांति आज पूरा खत्म करना, आपने दिमाग में ले लिया। अब क्या करेगा आपका दिमाग, 1857 को खत्म करने पे पूरा एनर्जी दे देगा। अब आपका समझ, आपका सोच, सब कुछ पानी हो जाएगा। देखना यही हो रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले भी आपके साथ यही हुआ है या नहीं, सोचो। अब एनर्जी जो है कहां चली गई? एनर्जी रहनी चाहिए समझ पे, एनर्जी रहनी चाहिए सोच पे, जहां पे पूछ सके क्यों हुआ ऐसी घटना। अब क्या है, ना पूछ सकते हैं क्यों घटना हुआ, ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं। अब सीधा हो गया खत्म करेंगे। और यह खत्म आपको कब खत्म कर देता है आपको भी पता नहीं चलता है, और आप देखते देखते एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो रहा है। अब देखो, अगर छोटा गोल लोगे तो क्या फायदा होगा? सबसे यह फायदा होगा कि जब यह पूरा हो जाएगा गोल, तो आपके अंदर पॉजिटिव आएगी। एक तो पॉजिटिव ऊपर वाला से, और दूसरा पॉजिटिव आपके अपने कर्मों से आएगी। तो इससे क्या रहोगे, हमेशा चार्ज रहोगे। एनर्जी आपका घटेगा नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन चार्ज होके बढ़ता रहेगा, जिससे आउटपुट ज्यादा दे पाओगे। अब पढ़ाई का काम जो पढ़ाई नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ाई एक काम की तरह लोग ले रहे हैं, इसीलिए वो अनसक्सेस हैं। जिसने पढ़ाई को काम की तरह लिया वो सारे के सारे अनसक्सेस हैं। इतिहास जीता जागता गवाह है। पहले भी अनसक्सेस किए हैं, 21वीं सदी में भी अनसक्सेस करेंगे, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी अगर किसी ने पढ़ाई को काम में लिया तब भी वो अनसक्सेस ही रहेगा। पढ़ाई को पैशन में लो, पैशन है, और ये पैशन तब बनेगी जब छोटे छोटे गोल को अचीव करोगे, और फिर देखना मजा आएगा पढ़ने में। एक बार करके तो देखो, मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे बड़ी है। और धीरे धीरे जब यह डेवलप होगा तो धीरे धीरे आपको अब पढ़ने में क्या होगी, एक आदत सी लग जाएगी। अब आपको बिना पढ़े हुए मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई है इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। बाकी जितनी भी नशा है ना, इसके सामने 0 सन्नाटा है। लेकिन कोई बताया नहीं ना कि यह नशा किया कैसे जाए, इसका क्या पैमाना है, इसका क्या टाइमिंग है, कोई बता ही नहीं पाया इस नशा का। तो चलो ना, कोई नहीं बताया तो छोड़ो ना, मैं बताया ना। अब इस पैमाने पे चलो, खड़े उतरो, फिर देखो क्या मजा आता है। जिस टाइम में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, भगवान के लिए, राम के लिए, जीसस के लिए, अल्लाह के लिए, उसी टाइम में पढ़ना। तभी ये नशा अपना रंग दिखाएगी, वरना बेरंग करके आपकी जिंदगी को रख देगी। लास्ट और अंतिम बात, जो पढ़ते हो ना, कोशिश करो कि 1 से 2 ट्यूशन जरूर ज्वाइन करने का, मतलब पढ़ाने का ट्यूटर। कभी भी कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन स्टूडेंट को अगर हो सके, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उन लोगों को पढ़ाओ जिनका कोई इस दुनिया में नहीं है, उनको सक्सेस करो। और कोशिश करो कि कम से कम ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाएं। अपना लेवल गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि फायदा करो। वक्त को अगर पकड़ना चाहते हो, वक्त को अगर चोरी करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाओ। जिस मीडियम को हो उसी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाओ। हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश। घबराओ मत कि समय बर्बाद हो रहा, समय बर्बाद नहीं हो रहा है। जिस समय को आप बर्बाद सोचते हो, उससे कई गुना ज्यादा गेन हो रहा है, जहां आपका भेजा काम नहीं कर रहा। वहां से क्या होगा, जो पढ़ते हो बस उसी को जाके सामने स्टूडेंट को पढ़ाओ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, स्टूडेंट के प्रति आपकी दीवानगी पैदा होगा, और देखते देखते जमाने में लोग जानना शुरू कर देंगे तुम्हें।
और यही क्या करेगा, एक दिन धीरे धीरे घड़ा भरते भरते आपको आईएएस एसडीएम के राह पे ले जाके छोड़ देगा। यही प्रोसेस को अपनाओ और दूसरे को पढ़ाओ, खुद को बढ़ाओ। ये प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ो। हमने भी इसको यूज किया था अपने तैयारी के दरमियान और मुझे बड़ा फायदा हुआ। आप भी करो, आपको भी फायदा होगा, बिलीव करो। और कोशिश करो कि जो भी पढ़ते हो उसको बोल के पढ़ के रिकॉर्डिंग करने का। आज से गाना मूवी बंद करो, क्योंकि इसके लिए ऊपर से जीसस ने नहीं भेजा आपको इसलिए भेजा है क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जाओ, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो करप्टेड हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जाओ, जाके तमाशा करो। कुर्सी आज भी बाहें खोल के तेरा नाम लेके बुला रही है। अलग बात है तुम कान में बहरे बने हुए हो, दिमाग आंख से अंधे बने हुए जो देखने की कोशिश नहीं करते हो, जबकि कुर्सी हर दिन हर पल न जाने कितने चीख चीख के बुला रही है। उसका भी एक वक्त होगा, जिस दिन बंद कर देगी, लाख कोशिश पीछे करोगे भागने की, वो तुम्हारे पास आएगी नहीं। और समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो हर दिन जीसस, अल्लाह, राम, वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिले में वैसा एसडीएम आए जो हमारी गरीब लोगों की प्रॉब्लम को सुन सके, हम महिलाओं की प्रॉब्लम को सुन सके, हम लड़कियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसकी प्रॉब्लम सुन सके। अगर तुम ना सुनोगी तो क्या सुनेगा, कौन सुनेगा? तनिक सोच के देखना। एक बार जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिली है। अगर इस बार नहीं हुआ तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते हुए इस दुनिया से चली जाओगी। दुनिया से चली जाने का मतलब मृत्यु नहीं, बल्कि उस गधे के बाहों में चली जाओगी जहां जूता खोलेगा तो बोलेगा मेरा सॉक्स खोलो, मेरा शर्ट कहां है, मेरा पैंट कहां है। दुल्हन बन के तो घर से जाओगी, वहां जाके नौकरानी बन जाओगी। याद रखना, मेरा वक्त तो चला गया है, आपका वक्त ना जाए इसके लिए इतनी मिन्नत करता हूं। आप ऐसे ही करो, आपको सक्सेस जरूर देंगे, प्रभु देंगे। हमारी दुआ आपके साथ में है, आपके मां बाप आपके साथ में है। फिर डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। लगिए, भिड़िए, आगे बढ़िए। कोई साथ दे या ना दे, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और हां, अगर कोई ऐसी बातें रही ना जो दिल को चुभी, मजा आ गया, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मुझे मजा आता है उसका रिप्लाई देने में, और मैं आपके लिए वक्त जरूर निकालता हूं रिप्लाई देने के लिए। और हां, अगर आप मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। सच बता रहा हूं, इससे मुझे फायदा नहीं है, लेकिन आपका एक कर्म बनता है जो जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म कीजिए, और वो ये है कि बस आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे जैसे आपकी जिंदगी बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है वैसे किसी और का हो सके। थैंक यू, नमस्कार।